आज हम त्रिकोणमिति परिचय के चैप्टर को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों की आकृति जिसमें हो। मान ले जाए एक हम त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इस त्रिभुज में देखेंगे तीन कोण हैं और इसके बारे में अध्ययन करना है। यही त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है। तो ये जो सीधे खड़ा होता है खंबे की तरह, इसे हम कहते हैं लंब। और ये जो नीचे जो लेटा हुआ है इसे हम कहते हैं आधार। और जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है इसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक है। अब इन आकृति में अगर दो चीज दिया हुआ हो, जैसे लंब और आधार दिया हुआ हो तो कर्ण ज्ञात करना, कर्ण और लंब दिया हुआ हो तो आधार ज्ञात करना। तो इसे ज्ञात करने के लिए एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हमें पता है कि जब हमें केवल कर्ण ज्ञात करना है तो इधर जो होता है इसे हम रूट में ले लेते हैं, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इससे हम देखें तो और भी सूत्र बनता है। मान लीजिए जैसे हमें लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर हमें आधार ज्ञात करना है तो हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है। अब एक गणित में त्रिकोणमिति में सूत्र है, जैसे साइन थीटा या साइन ए ज्ञात करना है, कोस ए ज्ञात करना है और टेन ए ज्ञात करना है। या इधर हम देखेंगे साइन का उल्टा अगर हम बात करें तो कोसेक होता है, कोसेक ए, कोस का उल्टा सेक ए और टेन का उल्टा कोट ए। तो हम सीधे एक ध्यान रखेंगे सूत्र लाल का, यानी कि पहला एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। जब हम बात इसका करते हैं तो ये आता है साइन की बात कर रहे हैं, ये दूसरे नंबर पे यानी कोस, और तीसरे नंबर पे ये हो गया टेन। अगर इसी का उल्टा ले नीचे से अगर चलते हैं ऊपर की ओर तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोट का। जैसे हम साइन ए का मान ज्ञात करना है तो हम देखेंगे साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। कोस ए में देखें तो कोस यहाँ ए ऊपर आ रहा यानी आधार और नीचे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण। ऐसे ही टेन बराबर देखें तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर अब इधर देख लेते हैं कोसेक, तो कोसेक बराबर देखें नीचे से तो नीचे से पहले कर्ण आ रहा यानी कि ऊपर लिखा जाएगा कर्ण और नीचे लिखा जाएगा लंब। और अगर हम सेक की बात करते हैं तो सेक के यहाँ देखें तो सेक बराबर तो कर्ण बटे आधार यानी सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और हम अगर कोट की बात करते हैं तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे
लंब, आधार बटे लंब। हम देखें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक की उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। ये इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कोस बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो रहा है कर्ण बटे आधार। और टेन बराबर लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ कोट में हो जाएगा आधार बटे लंब। एक बार हम इसे दोबारा से देख लेते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज है। त्रिभुज में जो सीधे खड़ा होता है खंबे की तरह, उसे हम लंब कहते हैं। और जो लेटा हुआ होता है आधार, और जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। वहां पर ऊपर जो था वो कर्ण का स्क्वायर था। अब इससे हम लंब निकालने के लिए देखेंगे, लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, उसमें से छोटे एक भुजा घटाएंगे तो दूसरा जो बच गया तीसरा वो निकल जाएगा। ऐसे ही आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं, एक हम सूत्र ट्रिक याद कर लेंगे, लाल कक्का। एल से का मतलब हो जाता है लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब फिर लंब, और के का मतलब कर्ण। ऐसे देखते हैं, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब। अब हम प्रश्नावली 8.1 का